जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल गांधी मैदान पटना। साथियों, बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में, जिसका कल रिजल्ट आया था। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी ये दुविधा में होंगे कि अब हमको ग्राउंड ज्वाइन करना है, क्या मैं एकेडमी ज्वाइन करूं या मैं सेल्फ प्रैक्टिस करूं। बहुत सारे अभ्यर्थी का एक क्वेश्चन रहता है रिजल्ट आने के बाद, क्या मैं सेल्फ प्रैक्टिस करके 5 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई कर पाऊंगा। पुरुष अभ्यर्थी का है और महिला अभ्यर्थी का 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा पुरुष अभ्यर्थी के बारे में, 1600 मीटर रनिंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अभ्यर्थी ग्राउंड में उतरते हैं, आप जाते हैं 2 चक्कर 3 चक्कर लगाते हैं, मन क्या करता है छोड़ दे, आज नहीं कल से करेंगे। रिजल्ट आने के बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी का एक क्वेश्चन रहता है माइंड में, चलो आज नहीं कल से मैं फिजिकल स्टार्ट करूंगा। बट कल किसने देखा है, कल कब होगा हमारा कि मैं फिजिकल देने जाऊंगा। बट आपका रिजल्ट आया, मेरे अंदाज से, मेरे आई होप से कि आप फिजिकल के लिए ग्राउंड में आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर रनिंग इतना आसान नहीं कि आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे 24 मिनट के अंदर। क्योंकि पिछले वैकेंसी मैंने देखा था, उसके पिछले वैकेंसी भी मैं देखा, देन उसके पिछले वैकेंसी में देखा था कि अभ्यर्थी 5 किलोमीटर रनिंग पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि 5 किलोमीटर रनिंग के लिए आपको लंबा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कंटिन्यू वो अभ्यर्थी से नहीं हो पाती है। 5 किलोमीटर रनिंग का आधा घंटा 45 मिनट आपको लंबा प्रैक्टिस करना पड़ेगा 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए, क्योंकि नए अभ्यर्थी आते हैं वो चीज़ को छोड़ देते हैं। अभी आपको नॉर्मली ग्राउंड में जाने के लिए आपको नॉर्मल जाना है, ये नहीं कि कितना वर्कआउट पूरा करना है, कितना चक्कर लगाना है, कितना टाइम से हमको रनिंग करना है, ये आपको अभी ध्यान नहीं देना है आपको। बट अभी ग्राउंड में उतरना है, एटलीस्ट ग्राउंड में उतर के आप 2 चक्कर दौड़िए। मन कर रहा है 1 चक्कर दौड़ रहे, मन क्या थक गए, हमको रुकना पड़ेगा, रुक के टहलेंगे 2 चक्कर, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे 200 मीटर, फिर नॉर्मल जॉगिंग करेंगे, फिर टहलेंगे, फिर दौड़ेंगे। उससे क्या होगा, आपका एक माइंड में ये आएगा कि हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दिए। एक बैग आप जब ग्राउंड में उतरेंगे तो आपको ये माइंड में चाहिए कि हमसे होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज़ नहीं फोकस रहेगा। पहले आपको खुद पे ध्यान रहेगा, हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस से स्टार्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट ग्राउंड में 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए। और ये नहीं कि आप मान लीजिए 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए ग्राउंड में उतरे, 2 दिन 3 दिन हुआ, ग्रुप आपका मान लीजिए रनिंग करने के बाद लड़के को ग्रुप बन जाते हैं, आप वो 100 मीटर 200 मीटर स्प्रिंट मार रहे हैं, आप उसके साथ स्प्रिंट आप भी मारने लग रहे हैं। कि बहुत सारे ऐसा अभ्यर्थी जो ग्राउंड में पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आया एसएससी जीडी में, क्योंकि वो बिहार पुलिस भी फिजिकल दिए थे, देन वो फिजिकल में कम समय के कारण मेरिट आउट हुए थे, मेरिट आउट हो गए पर लगे, तो क्या उनका इंड्योरेंस रनिंग पूरा था। क्योंकि आप जो अभी नए अभ्यर्थी ग्राउंड में उतरेंगे, आपका बैकग्राउंड रनिंग का बिल्कुल जीरो रहेगा, तो आपको रनिंग में उतरने के लिए आपको आराम से रनिंग करना पड़ेगा। इसमें 4 से 5 चीज़ आपको रनिंग में नए अभ्यर्थी के बिल्कुल तरह से ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप हमारे मॉर्निंग में लाइव सेशन में देख रहे थे कि अभ्यर्थी एसएससी जीडी वाले, पहले मॉर्निंग में आपको रूम से पहले निकलना, पहले तो सुबह सुबह उठना आपको सबसे बड़ा कठिन लगेगा, बट आपको नींद त्यागना पड़ेगा। अगर वर्दी की चाहत है आपको, तो एक बार आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा आपको अपने सपनों के लिए। तो दूसरे बात आपको क्या करना है, ग्राउंड में उतरना। सुबह आप रूम से जैसे निकलते हैं, मान लीजिए अभी आपका ओवरवेट होगा, हफनी आएगा, पेट में दर्द आएगा, क्या करना है आपको, नॉर्मल सुसुम गर्म पानी कर लेना, एक पुड़िया कॉफ़ी डाल के पी लेना है, नेस्कैफे वाला जो कॉफ़ी आता है उसको डाल के पीकर सुबह में ग्राउंड चले जाना है। उसके बाद नॉर्मल आपको स्ट्रेचिंग करना है, स्ट्रेचिंग प्रॉपर तरीका से करना है। फिर देन उसके बाद आप वार्म अप कीजिए, वार्म अप के बाद फिर एक्सरसाइज की, देन आप नॉर्मल रनिंग कीजिए। अब 2-4 राउंड मारिए, 3 राउंड मारिए, क्या होगा आपका धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिससे आपका इंजुरी नहीं आएगा। क्योंकि रनिंग में हमारा इंजुरी सबसे ज़्यादा जल्दी आती है। आपको शुरुआती 1 सप्ताह 10 दिन कुछ नहीं बुझाएगा, नए अभ्यर्थी को बिल्कुल जोश में रहेंगे कि हमको ये कर लेना, मैं कर लूंगा। बट वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे पीछे, जब एक बार इंजरी अभ्यर्थी को आता है वो पीछे भागते हैं, क्योंकि ये अच्छा चाहते हैं कि भैया अब हमसे नहीं होगा फिजिकल की तैयारी, मैं ऐसा चीज़ की तैयारी करूँ कि सिर्फ पढ़ाई करके मैं रिजल्ट ले लूँ। बट आपको वर्दी की चाहत है तो फिर आपको ग्राउंड में मेहनत करना पड़ेगा। जो वर्कआउट बताया जा रहा है, जैसे आपको रनिंग करवाया जा रहा है, जिस संस्था में ज्वाइन कर रहा है, हमारे संस्था जुड़ रहे हैं, तो आपको जो वर्कआउट करवा रहा है उसको फॉलो करना है। दूसरा चीज, रनिंग में आपका जूता सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, मैं जूता के बारे में बता दूंगा कौन सा जूता आपको लेना है। तो रनिंग में देखिए, आप लोग सेगा का जूता जाते हैं, सेगा का जूता पहले वाला वो जूता नहीं आता, कॉपी आ रहा है, डी मार कॉपी के कॉपी वो मार्केट में प्रचार हो गया है। जैसे देखो हर एक चीज का कॉपी मार्केट में होगा, उसका कोई यूज नहीं, उससे जैसे स्लीपर पहन के हम रनिंग कर ले, वो मेरे लिए सही है। आपको सेगा का जूता पे नहीं जाना है, या तो आप एवरोस बेरा का जूता यूज कर सकते हैं, 1000 1200 1500 में अच्छा जूता हो जाएगा, क्योंकि उसका हील मोटा है, 2 इंच 3 इंची उसका हील है। नहीं तो और थोड़ा पैसा एफर्ट करें, 2000 2500 3 बहुत अच्छा जूता आपका, देखिए नाइक का कॉपी अभी आ रहा है, एडिडास का कॉपी आ रहा है, प्यूमा का कॉपी आ रहा है, जितने ब्रांड में आप जाइएगा हर एक का कॉपी आपको मार्केट में 3000 के नीचे मिल जाएगा। न्यू बैलेंस का कॉपी आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा जूता है, उसका फ्यूल सेल जो न्यू बैलेंस का जूता है बहुत ही बिल्कुल अच्छा जूता है। मैं आपको जूता के बताऊंगा
कि कैसा जूता है न्यू बैलेंस का, मैं खुद यूज किया हूँ। मैं पिछले वैकेंसी, हर एक वैकेंसी मेरे जो मैं जूता यूज कर रहा हूँ, मेरे अभ्यर्थी भी कुछ यूज करते हैं। भैया बताइए कहाँ से आप जूता लिए, तो आपको मैं जूता के बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको न्यू बैलेंस हम जूता के बारे में बताएंगे। देखिए न्यू बैलेंस, मैं किसी जूता का प्रचार नहीं करता, मैं अपने पहनने के लिए 2 सेट 3 सेट एक्स्ट्रा जूता हम अपने पास रखता हूँ। इसका क्या है कि देखिए जो रबर है इसका बिल्कुल लचीला, आप मान लीजिए पैर पटक रहे, हीले पटक रहे, इस पर कोई आपको घुटना पे प्रेशर नहीं देने देगा। ये बिल्कुल जंपिंग है जूता, में दाबिएगा ये जूता जंप करता है। इसमें कार्बन प्लेट लगा हुआ है, तो आपको 5 किलोमीटर रनिंग भागने के लिए बहुत बढ़िया जूता, आराम से आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको 5 किलोमीटर है तो आपको 5 किलोमीटर पर डे आपको रनिंग करना पड़ेगा। मेरे अंदाज से ये जूता बहुत परफेक्ट है। आप कहीं भी ये जूता आपको मिल जाएगा, पटना में अभी 2-3 जगह इसका खुल गया कॉपी का शोरूम, वहाँ से आपको न्यू बैलेंस का जूता मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी न्यू बैलेंस का जूता ले सकते हैं। तो दूसरा फिर एक एसिक्स का जूता आता है, एसिक का ये फिट टर्बो आता है, ये भी जूता बहुत बढ़िया है। इसका भी आप देख रहे हैं, देखिए पूरा लचीला है, ये रबर है बिल्कुल। इसका ये नहीं कि आपका सीनबोन पकड़ेगा, घुटना में दर्द आएगा, ये नहीं आएगा जूता। दूसरा चीज आपको जूता बहुत बढ़िया होना चाहिए। तीसरा आपको पानी प्रॉपर तरीका से पीना पड़ेगा, पानी नहीं पीजिएगा आपका सीनबोन घुटना में आपका दर्द आना ही आना है। पानी आपको दिन भर में कम से कम 5 से 6 लीटर आपको पानी पीना पड़ेगा। उसके बाद आप रनिंग करने वर्कआउट करने ग्राउंड में जा रहे हैं, सुबह कुछ खा के जाना है, गिल्ला खजूर खा लेना है, एक आध वो केला वगैरह खा के जाना है। फिर उसके बाद ग्राउंड से जब रिटर्निंग घर पे आ रहे हैं तो आपको नॉर्मल आपको खाना डाइट में लेना पड़ेगा, चना, मूंग, सोयाबीन दाना, मीठा, ये सब का सेवन आपको करना पड़ेगा। और आपके पास पैसा थोड़ा बहुत है तो एक्स्ट्रा डाइट वगैरह आप ले सकते हैं, किशमिश वगैरह ले सकते हैं, गिला खजूर ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि तीसरा चीज आपका क्या है कि आपको अभी न्यू अभ्यर्थी के साथ ही रनिंग करना है। जो पुराने अभ्यर्थी भाग रहे हैं, आपको लगेगा कि नहीं हमको स्लो रनिंग करवाया जा रहा है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बिल्कुल जो नए अभ्यर्थी फ्रेशर है उसके साथ आपको रनिंग कर रहे हैं। एक एक चीज रनिंग का आपको गाइडलाइन होना चाहिए कि कैसे हम रनिंग में मेरा पैर नीचे लॉन्चिंग करेगा, किस एंगल पे हमारा बॉडी रहेगा, हैंड स्विंग हमारा कैसे रहेगा, फेस कितना रहेगा, हम मुंह से सांस ले या नाक से सांस ले, ये बहुत बार आपका डिपेंड करता है। अभ्यर्थी क्या करते हैं, मुंह बंद कर लेते, सिर्फ नाक से सांस लेते। जितना हमारे बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए फेफड़ा को, उतना ऑक्सीजन हमारे बॉडी के नहीं मिल पाता है खाली मुंह बंद करने में। आपको मुंह नाक दोनों से बराबर लेवल में आपको करना है। ऐसा आप वार्म अप कर रहे हैं 2 चक्कर 1 चक्कर, उसमें आप प्रॉपर मुंह बंद करके आराम से वार्म अप कीजिए, उसका दैनिक एक्सरसाइज कीजिए। मैंने प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो आपको मुंह नाक दोनों से सांस लेना पड़ेगा। तीसरा में 1 महीना में आपका मात्र 20 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई करने का ही मेरा वादा है, चैलेंज है। क्योंकि भाई को आप जानते हैं कि रनिंग में मैं जी जान से मेहनत करता हूँ। मेरा इंस्टा आईडी आप खोल के देख सकते हैं कि मैं पर डे कितना रनिंग करता हूँ। कभी 10 किलोमीटर है, कभी 15 किलोमीटर है, मैं डेली भागता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ भागता हूँ, मैं मेरा इंस्टा आईडी पे आप देख सकते हैं या यूट्यूब पे भी मेरा डाला हुआ है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो आप जितने भी अभ्यर्थी है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, बिल्कुल शांतिपूर्वक उतरना है ग्राउंड में। आपको फिजिकल के लिए जाना पड़ेगा ग्राउंड में, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, रिजल्ट आ गया। आपको अब वेट नहीं करना पड़ेगा, फिजिकल के लिए ग्राउंड में पकड़ना पड़ेगा, तभी आप एसएससी जीडी का फिजिकल क्वालिफाई करना पाइएगा। क्योंकि बिना दौड़े हुए आपको वर्दी नहीं मिलेगा। हमारा संस्था गांधी मैदान गेट नंबर 5 पे चलता है। सपना हो खाकी वर्दी का तो एक बार जरूर जुड़िएगा हमारे संस्था से।